Hello students, welcome you all in wow week of workshop. सेंट्रल अकेडमी स्कूल आपके लिए, अपने बच्चों के लिए एक खूबसूरत वर्कशॉप लेकर आया है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसमें आप सीखेंगे सेल्फ डिफेंस, इसमें आप सीखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, कम्युनिकेशन स्किल, करियर काउंसलिंग, इस तरह के बहुत सारे शानदार सब्जेक्ट्स के ऊपर आप वर्क करेंगे। और हो सकता है ये इवेंट, ये वर्कशॉप आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर दे। हो सकता है आपका जो फ्यूचर आप डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना है, हो सकता है इस वीक में, इस वर्कशॉप के अंदर आप ये सोच ले कि हाँ मुझे तो यही लाइन चूज करनी है, मुझे तो इसी लाइन में जाना है। और पहली बार ब्यावर के इतिहास में सेंट्रल अकेडमी स्कूल, अपना स्कूल अपने बच्चों के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज तक इस ब्यावर में किसी ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस खूबसूरत इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। खूबसूरत हो अगर आगाज तो मंजिल का सफर भी खूबसूरत हो जाता है। इसी ख्याल के साथ इस सफर की शुरुआत सेंट्रल अकेडमी ब्यावर ने अपने बच्चों के लिए किया है। So let's begin this beautiful event with lamp lighting ceremony because हिंदुस्तान में हम लोग हिंदुस्तानी हैं और एक अच्छे वक्त की शुरुआत हम भगवान श्री के चरणों में दीप प्रज्वलित करके करते हैं। So let's begin this event with lamp lighting ceremony. For this our director sir Shri Suresh Kumar Mathur, our principal ma'am Dr. Shreya Thanvi will enlighten the lamp in front of God. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Students, we are having Mahima Mithun with us. She is an NI student of school of batch 2015. She had done her BTech in civil engineering and she is an artist by heart and by profession. Students, as you all know about our workshop, WOW, Week of Workshop, in which you can learn more about sketches. In today's session, Mahima is going to teach you how to draw tricky and simple sketches. Hello students, today I am going to teach you some simple sketches. Firstly, I am going to teach you sketch of Lord Ganesha. Here I already made a sketch of Lord Ganesha using alphabets X, Y and Z. So without wasting much time, let's get started how to make it. मैं एक A4 साइज का पेपर ले रही हूँ और उसका मैं वर्टिकली सेंटर फाइंड कर लूँगी और लाइन जॉइन कर लूँगी। मैं पेंसिल को बहुत ही लाइटली चलाऊंगी जिससे कि जब अपन उसको इरेज करेंगे लाइन को तो वो वापस अपन को दिखे नहीं। अब मैं एक्स वाई जेड स्केल की हेल्प से ड्रॉ करूंगी। अब देख सकता है मैंने एक्स वाई जेड ऐसे ड्रॉ कर लिया है। सो अब अपन गणपति जी बनाने के लिए सबसे पहले अपन उनका मुकुट बनाएंगे।
तो ये एक्स के ऊपर मैं ऐसे शेप्स बनाऊंगी जो मुकुट का लुक देंगे। और अब x के एंड पॉइंट से y के स्टार्टिंग पॉइंट तक मैं थोड़ा राउंड शेप बनाऊंगी जिससे कि गणपति जी का फेस अपन को बनता हुआ दिखेगा। अब ये जो y की ये जो लाइन है उसके पास से अपन गणपति जी की सूंड बनाएंगे। ऐसे अब ये जो Z है, Z के यहाँ से अपन गणपति जी की धोती बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब अपन गणपति जी का एक पैर बनाएंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं गणपति जी का एक पैर और धोती बन चुका है। सो अब मैं दूसरी धोती भी बनाना स्टार्ट करूंगी। ये दूसरी धोती भी बन गई। अब मैं धोती में कुछ सल दूंगी जो नॉर्मली डिज़ाइन होती है। ठीक है, अब मैं ना क्या करूँगी, उनके हाथ बनाने के लिए मैं ना ओवल शेप बनाऊंगी यहाँ पे एक तरफ, एग शेप लाइक एग शेप की तरह मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँगी। एक गणेश जी का मूषक जो होता है उसके लिए उनके यहाँ राइट साइड धोती की तरफ एक ओवल और बनाऊंगी। और यहाँ पे दूसरे हाथ में गणेश जी के हाथ में मोदक होता है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ओवल शेप ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम गणेश जी का बनाएंगे पेट। अब आप देख सकते हैं गणेश जी का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आउटलाइंस मैंने ड्रॉ कर ली है। मैं गणेश जी के ईयर्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं यहाँ से गणेश जी के हाथों को ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं फिंगर इस ओवल शेप को यूज़ करते हुए गणेश जी की फिंगर्स बनाना स्टार्ट करूँगी। जैसे मैं गणेश जी के फिंगर्स बना रही हूँ, इस ओवल शेप को यूज़ करते हुए आपको भी बिल्कुल वैसे ही बनानी है। ये गणेश जी का हाथ रेडी है। ये मैंने इनके कंगन बना दिए और गणेश जी के हाथ में एक ऐसा साइन होता है वो बना दिया। अब मैं दूसरे हाथ को मैं मोदक की तरह बनाने लगूंगी। ये दूसरा हाथ, ये फिंगर्स बनाई। ये दूसरा हाथ भी यहाँ से ये गणेश जी के हाथ जॉइंट्स होते हुए यहाँ उनके हाथों के बाजू बन। और मैं गणेश जी की आईज बनाऊंगी।
गणेश जी के कान में ऐसे लाइंस बनी हुई होती है वो। और अब गणेश जी का मूषक बनाएंगे। उसके लिए मैं आगे ऐसे करूँगी और इस तरह से। और इस तरफ से गणेश जी के मूषक के कान, यहाँ पे ये मूषक का पैर, और अब इस तरह से यहाँ से पीछे से इनकी पूंछ निकाल देंगे। यहाँ पे आप ऐसे 2-3 हेयर्स और एक हाथ। देख सकते हैं कितना प्यारा मूषक बन चुका है। और अब गणेश जी का आसन बना देंगे हम। गणेश जी का तिलक, गणेश जी का स्ट्रक्चर रेडी है। अब मैं इसकी ब्लैक स्केच से आउटलाइन करना स्टार्ट कर दूंगी। अब मैं गणेश जी की ब्लैक स्केच से आउटलाइन करना स्टार्ट कर दूंगी। आपके पास मार्कर है, ब्लैक पेन है, तो आप उनसे भी इनकी आउटलाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैंने यहाँ पे आइवरी शीट यूज़ किया है बिकॉज इट इज़ थिक इनफ। आउटलाइन गणेश जी की कंप्लीट हो चुकी है। मैं थोड़ी आसन में उनके डिज़ाइन कर रही हूँ। आपकी इच्छा, आप जैसे आसन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा बिकॉज इट्स वेरी न्यू एंड वेरी सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी कंप्लीट हो चुके हैं यूजिंग XYZ अल्फाबेट। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड इजी टेक्निक फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 8 to 12। इससे एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि बच्चों का ड्राइंग की तरफ, आर्ट की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, जिससे कि बच्चे इजीली कोई भी स्केच बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप XYZ की हेल्प से आप शिव जी का, गॉडेस लक्ष्मी जी का भी स्केच इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग योर ओन माइंड एंड टेक्निक्स। अब मैं आपको सेकंड ड्राइंग ऐसे एक लेजेंड की बताऊंगी हु वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री, शहीद भगत सिंह जी। इनकी स्केचिंग भी मैंने कुछ ऐसे ही सिंपल ट्रिक से बनाई है जैसे कि मैंने लॉर्ड गणपति की बनाई थी। मैं शहीद भगत सिंह जी की स्केचिंग नंबर 5 एंड यू से आपको स्केच करना सिखाऊंगी। यू की हेल्प से शहीद भगत सिंह जी का स्केच बनाऊंगी। सो के थोड़े शेप्स को चेंज करना होगा, बट इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक 5। ध्यान रखना बस पेंसिल को बहुत ही लाइट चलाएं बिकॉज हमें जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी हमें उनको इरेज करना पड़ेगा, तो बाद में दिखे नहीं इरेज करने के बाद। हमारा 5 बन चुका है।
नाउ अब मैं यू बनाऊंगी। यू की भी शेप को हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बॉटम लाइन से। ये हो गया। अब मैं वापस यू बनाऊंगी इसी के नीचे, बट वो थोड़ा छोटा होगा, वो उनकी नेक होगी। Here it is done. 5 U and U. So अब मैं लाइंस मैच करूँगी। यहाँ से ये मैंने ऐसे मैच किया तो ये भगत सिंह जी की हेड की जैसे लग रहा है। और ये भगत सिंह जी के मैं ईयर्स बना रही हूँ। ध्यान रखना है कि ईयर्स हमारे सेम ही अलाइनमेंट पे हों। ये भगत सिंह जी के हेयर्स की आउटलाइन हो गई। ये उनकी शर्ट। ये उनके शोल्डर्स की लाइन। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको इरेज कर दूंगी यहाँ से। अब हम सेंटर में शहीद भगत सिंह जी की नोज का स्केच बनाएंगे। ये उनकी मूंछों की आउटलाइन। ये मैं उनके लिप्स बनाऊंगी। और यहाँ पे ये नोज की लाइन, यहाँ इनकी ये आईब्रोज। ये भगत सिंह जी की आईज।
प्रोजेक्ट इज डन। ये भगत सिंह जी का बेसिक आउटलाइन स्केच कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको ब्लैक स्केच की हेल्प से इसमें आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पूरी आईब्रोज में ब्लैक फिल कर दूँगी जिससे कि थोड़ा ओरिजिनल लगेगा। ये आईज, थर्ड स्केच बनाना सिखाऊंगी। द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी जी का। इसको भी मैंने उसी सिंपल ट्रिक से बनाया है जैसे कि मैंने गणपति जी और भगत सिंह जी का स्केच बनाया था। महात्मा गांधी जी का स्केच मैंने 2013 नंबर से मैंने उसको स्केच किया है। सो आइए देखते हैं हाउ टू स्केच इट। अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू द स्केच ऑफ फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी जी। हियर इज द स्केच ऑफ हिम एंड मैंने इनका स्केच उसी तरह से बनाया जिस तरह से मैंने भगत सिंह जी का और गणेश जी का बनाया था। मैंने महात्मा गांधी जी का स्केच 2023 वर्ड से बनाया है। सो आइए देखते हैं हाउ टू स्केच इट। अब मैं सबसे पहले 2 बनाऊंगी। शेप्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, सो उसका ध्यान रखिएगा। ये 2 बन गया। अब मैं 0 बनाऊंगी। 0 थोड़ा 2 के पीछे और थोड़ा मिड में होगा। ये 2 बन गया। अब मैं एक बहुत बड़ा 2 बनाऊंगी। जो पहला 2 बनाया था वहाँ से स्टार्ट करूंगी और ये दूसरा 2 भी बन गया। और अब मैं 3 बनाऊंगी। का भी थोड़ा शेप चेंज होगा। अब ये बेसिक स्केच हो चुका है तो मैं इसको कंप्लीट करूँगी। मैंने इसको यहाँ से राउंड कर दिया, ये इसको अंदर से 2 के एंड पॉइंट को कर्व कर दिया तो ये गांधी जी की नोज बन गई। और ये दोनों स्पेक्स को जॉइन कर दिया यहाँ से, और ये इनकी आईब्रोज। ये गांधी जी की मूंछें। गांधी जी के होठ।
वो शॉल बनाऊंगी जो वो हमेशा ओढ़ कर रखते थे। गांधी जी की आइज, इनके ऊपर और इनके सिर पे जो रिंकल्स थे ये एक बेसिक स्केच गांधी जी का कंप्लीट है। सॉरी, यहाँ पे चश्मे की स्टिक, ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं। Great. Although I'm having lots of ideas and interest in drawing, but still it's amazing यार. तुमने जो X, Y, Z और ये जो numerical और ये जो letters choose किए ना, उनसे जो बनाना बहुत fantastic था. बच्चे बहुत अच्छे से grasp करेंगे इसको. Yes, ma'am. Very nice. Thank you. Students, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो इसकी जो क्वालिटी है ना, हमने कैसे ग्रास्प की है. ये कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी जब इसका 9th में एडमिशन हुआ, 9, 10, 11, 12, इसने 4 इयर्स स्कूल में जब किया तो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना, ड्राइंग ब्लैक बोर्ड्स पे बनाना, ये जब प्रेयर होती थी वहाँ अपने कुछ आउटपुट्स देते थे. इस तरह से जो अपना इनर जो भी इसका कॉन्सेप्ट रहता था वो अपने विजुलाइज किया करती थी. तो उससे हमको बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं. तो मुझे बताओ कि तुमने गणेश जी को क्यों चूज़ किया इसके अंदर, कि गणेश जी और तो बहुत सारे होते हैं, मुझे गणेश जी अच्छे लगते हैं, तो या फिर तुमने ऐसे क्यों तुमने इनको चूज़ किया, इसके बारे में बताओ आपने. और As we all know, in our Indian culture, कोई भी अच्छा काम की शुरुआत करने से पहले तो हम हमेशा गणपति जी का नाम लेते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं. So I thought कि ये जो concept, मतलब ये जो कल्चर है आजकल के बच्चों में बहुत ही कम दिखाई देता है. मतलब बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो या तो मानते नहीं है. तो आई वांट कि बच्चों को भी पता चले इसके बारे में कि मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं. तो इसलिए मैंने भी ये चीज़ सोची कि क्यों ना, मतलब मेरा आज फर्स्ट डे है स्कूल में, मतलब इतने टाइम बाद में, मतलब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मेरे ही जूनियर्स को, मेरी ही स्कूल के बच्चों को मुझे कुछ सिखाने का मौका मिला है. सो why should not start the sketch of Ganpati? So इसलिए कुछ अच्छा. Yes, ma'am. How such an ideas that came into your mind? ये आइडियाज़ है लाइक, मैं बहुत ही छोटी थी तब से मैं, मतलब मुझे स्केचिंग करना, पेंटिंग्स, मतलब यही मेरी हॉबी रही है. मतलब इन सब चीज़ों को मैंने इतनी बार बनाया, मतलब प्रैक्टिस करते करते, मतलब उनको इन चीज़ों को मैंने इतना ज़्यादा टाइम दिया है ना कि मतलब मुझे, मतलब मैं ये सोचती कि ऐसे अपन इन चीज़ों को कैसे किस तरह से अपन बना सकते हैं. ऐसी कौन सी अच्छी और सिंपल ट्रिक्स है जिससे कि इसको हर कोई बना सकता है. मतलब सब मुझसे ये पूछते हैं कि महिमा तुम ये कैसे बना लेती हो. तो मैं ये बोलती हूँ कि सबसे पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि मतलब उनकी स्टार्टिंग, उनकी एंडिंग, मतलब वो किस तरह से अपन उसको सिंपल तरह से बना सकते हैं. सो प्रैक्टिसिंग, अपन कहते हैं बाय प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो इट्स ऑल ड्यू टू प्रैक्टिस. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ. जो भी मैंने अभी स्केच सिखाया है उनमें से जो गणेश जी का स्केच सिखाया उसका कंपटीशन
होगा और सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना है और सभी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। उन जो भी विनर होगा उनको प्रिंसिपल मैम उनको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी।